SPR ने शुक्रिया अदा किया है तमाम सियासी जमातों की क़यादत का। PTI की क़यादत तो इमरान खान करते हैं, तो क्या उन्होंने इमरान खान का भी शुक्रिया अदा किया? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनों की पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, 7 हफ्ते के बाद आज हम तीनों की इन्होंने इजाज़त दे दी, हमारे कज़न कासिम ज़मान को नहीं दी। आज हमने उनको बताया था कि उनके लॉयर्स भी बाहर खड़े हुए हैं और उनका नाम भी लेकर बताया कि नईम पंजोता हैं, न्याजुल्लाह न्याजी हैं, अली बुखारी हैं और सलमान सफदर हैं, ज़हीर अब्बास हैं और गौहर हैं। लेकिन उन्होंने 3 को नहीं जाने दिया। पता नहीं ये कैसे फ़ैसला करते हैं कि जो पार्टी के लोग हैं सिवाय गौहर साहब के इनको नहीं जाने दिया। लेकिन 1-2 बल्कि उनको बातें हमने उनको कहा था अपने पार्टी वालों को बता दें, वो मैंने खुद ही हमने कह दिया कि ना बताएं, तो वो उन्होंने हमें नहीं बताई। वो शायद गौहर आपको आके बता दें। इमरान खान ने शुरू किया जो पाकिस्तान के आजकल के हालात हैं, हमने भी उनको थोड़ा सा बताया कि पाकिस्तानी माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम किस तरह जोश और जज्बे के अलावा बेखौफ थी। मतलब यहाँ पे हमें कहीं पे खौफ नहीं नज़र आया। तो ये हम उनको बता रहे थे कि पाकिस्तानी कितने मुत्तहिद हैं इस चीज़ के लिए कि पाकिस्तान की दिफा करने के लिए कितने मुत्तहिद हैं। उन्होंने एक चीज़ वाज़े की, उन्होंने कहा देखो ये जो जंग होती है इसके अंदर इंस्टेंट रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। एक उन्होंने ये कहा, हमने उनको बताया कि किस तरह जो एयरफोर्स के पायलट हैं कितने हीरो हैं और जो हमारे लोग भी जो शहीद हुए उनका भी बताया। कईयों का उनको पता था, बाकियों का नहीं पता था। फिर इमरान खान ने कहा कि देखें ये जो मोदी है ये पाकिस्तान से बहुत सख्त नफ़रत करता है और आपको पता है कि आपने जब जवाब दे दिया उसको तो इस वक्त वो बहुत सख्त गुस्से में होगा। आपने अलर्ट रहना है। मोदी वापस इंतकाम लेगा। आपका जो रवैया रहा है पाकिस्तानियों का कि आपने ना डरे हैं, ना जो आपके अंदर खौफ डालना चाहता था, अपने लोगों को बता रहा था कि ये जो पाकिस्तानी है मैं इनके ऊपर हावी हो गया हूँ। जब आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, हमारी फ़ौज के अलावा हमारे लोगों ने सोशल मीडिया जिस तरह इन्होंने पूरा मेरे ख्याल में महाज जितना बड़ा हमारे जो सोशल मीडिया ने महाज बनाया, तो ये जो सोशल मीडिया की वॉर और जो दूसरी जंग है, पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और, इसका बदला ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। और ज़रूर जिस तरह इसने फॉल्स फ्लैग किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, इसी तरह ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करेगा। पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहना है और पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना है। ये पैगाम इन्होंने इस पे दे दिया। दूसरा उन्होंने कहा 26वीं तरमीम, उसे कहते हैं कि 26वीं तरमीम ने बेसिकली आपका पूरा रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया है। जो आज जो मैं कहता जा रहा था कि 26वीं तरमीम, जो भी लोग इसके लिए वोट दे रहे थे असेंबली में बैठकर, वो तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। उनको एक ऑर्डर आया उन्होंने कर दिया, या कोई लोगों को मुराद दी गई होंगी उस पर उन्होंने कर दिया। लेकिन उन्होंने मिलकर पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ है उसको दफन कर दिया। जो इसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स का 5 जजों ने अप्रूवल दे दिया कि सिविलियन कोर्ट्स के अंदर से जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, ये 26वीं तरमीम का नताइज हैं। वो कहते हैं पूरी दुनिया में आपको एहसास नहीं हो रहा कि पूरी दुनिया में आपका कितना मजाक उड़ेगा, दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी कि आपने अपने लोगों को हवाले कर रहे हैं कि इनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये तो कहते हैं हमने कहीं भी ऐसी चीज़ दुनिया में डेमोक्रेसीज़ में कबूल नहीं की जाती, तो आपने अपने मुल्क का सारी दुनिया में इसके ऊपर तमाशा बना रहे हैं। यही 26वीं तरमीम का एक और जो नतीजा ये आ रहा है कि जजेस को आपने बना दिया है एक सरकारी डिपार्टमेंट, अब ये सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया है। इनके सारे हकूक़, इनके जो
ऑटोनॉमी है, जो इनकी जो आज़ादी है, वो आपने इनसे ले ली है। आपने कोर्ट्स की आज़ादी ले ली है, उनको मजबूर कर दिया। उनको जो ऑर्डर आएगा, और वो आपको पता है कि दोनों कोर्ट्स में ऑर्डर कहाँ से आ रहा है। उन्होंने कहा ये फर्द वाहिद का ऑर्डर होगा। बेसिकली हम एक डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे आपने डाल दिया है। लेकिन जब जंगें लड़ी जाती हैं, जंगों के अंदर लोगों का मोरल, लोगों का हौसला, ये बहुत अहम है। लोगों की सपोर्ट बहुत अहम होती है, जिसके पीछे जो अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी होती है। तो हमें अपने लोगों को आइसोलेट नहीं करना, हमें उनको साथ लेके चलना है। हमने उनका इंसाफ का निज़ाम उनसे नहीं छीनना। इसलिए 9 मई पे आ जाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सज़ाएं दी गई हैं वो 9 मई की देंगी हैं। उन्होंने ये कहा है, हमें भी ताकीद करके भेजा है, आप क्यों बात नहीं कर रहे, हमें भी उन्होंने पूछा है। और इसलिए हम आपको आगे से कह रहे हैं, उन्होंने कहा आप 9 मई की CCTV फुटेज की रोज़ाना बात क्यों नहीं करते। CCTV फुटेज अगर जिनके पास है, जिन्होंने उठाई है, वो दिखाएं तो आप उसी से पता चलेगा कि आपने सजाएं किसको देनी है। तो आपने छुप छुपा कर एक मिलिट्री कोर्ट में 10-10 साल की सजाएं कैसे दे दी हैं। आपके पास CCTV फुटेज अगर आप दिखा दें तो उसी के ऊपर सजाएं होनी चाहिए थी, वो तो आपने किसी को दिखाई नहीं है। मेरी बहन नौरीन न्याजी का जो बेटा है, उसकी फुटेज तो सबने देखी है। वो तो एक ट्रक के ऊपर खड़ा था या किसी गाड़ी के ऊपर खड़ा था, उसने एक पतलून उठाई थी। क्या पतलून उठाने की सज़ा 10 साल कैद होती है? क्या पतलून की सज़ा 10 साल कैद है? ये उसने क्या कोई जुर्म, आप जुर्म को 10 साल कैद पे डाल देते हैं? क्या ये किसने एक मेजर फैसला कर रहा है कि आपने 10 साल सज़ा देनी है? देखें, इस वक्त हमारा फोकस हिंदुस्तान पे होना चाहिए। हमारा फोकस अपने लोगों के साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमारे लोगों को आपने मुत्तहद करना है। हमने उनको ये भी बताया कि इस वक्त पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें इमरान खान की ज़रूरत है, क्योंकि जो अगले दिन आ रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ वगैरह तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो एक मिलिट्री तो वही कर सकती है जो उनका काम है। उनका काम होता है पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट करना, सरहदों को प्रोटेक्ट करना, पाकिस्तानियों की हिफाजत करना। लेकिन जब मेज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर बैठेंगे, जब बातचीत होएगी, वो मोदी के सामने कौन ये बोलेगा? उसके लिए हमने उनको कहा कि हमें तो आपकी ज़रूरत है, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है कि आप बाहर आएँ और आप हैंडल करें। क्योंकि जो मॉरल विक्ट्री वो बना कर फिर है मोदी, उसका तो आगे से हमारे सियासतदान जवाब ही ठीक से नहीं दे रहे। ना हमारा प्रेसिडेंट खड़ा हो रहा है, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो रहा है। तो इसलिए हमें इमरान खान की ज़रूरत है। और उनके केसेस, जज साहब क्योंकि अब सरकारी डिपार्टमेंट बन चुका है, इमरान खान के केसेस ही नहीं लगा रहे। आधे घंटे के अंदर फैसला हो सकता है इमरान खान की बेल का, लेकिन वो बेल सुन ही नहीं रहा, वो तारीख ही नहीं दे रहा है। जजेस, हमें किसी को तारीख नहीं मिल रही इमरान खान के केसेस की। चौथी बात, इमरान खान ने, क्योंकि हमने उनको बताया कि देखें आपने जो पैगाम दिया था पिछली दफ़ा, उसके बाद ये मीडिया वाले हमारे से अजीब सवाल पूछ रहे हैं और बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं जुनैद अकबर के साथ। तो उन्होंने कहा कि देखें, मैं जुनैद अकबर पे छोड़ दूंगा कि वो कौन सी, अगर वो छोड़ सकते हैं PAC के नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त तंजीम साजी तहरीक के लिए है और मैं चाहूँगा कि जुनैद अकबर इस वक्त सारा फोकस अपना इस तंजीम साजी और तहरीक के ऊपर करें। अगर उनका ख्याल है कि उसके इतनी मसरूफियात के बावजूद अगर उनका ख्याल है कि वो PAC भी मैनेज कर सकते हैं, तो वो उनके इमरान खान ने जुनैद अकबर के ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए आप सारे मीडिया वाले जो सुबह कल से आप गलत इस चीज़ को रंग दे रहे थे, मैंने उसका आपको जवाब दे दिया। नहीं, लेकिन उन्होंने जुनैद अकबर पे छोड़ दिया। लेकिन जैसे मेरी बहन मुझे याद करा रही हैं कि इमरान खान ने कहा मेरी प्रायोरिटी तहरीक है, PAC नहीं है। तहरीक उनकी प्रायोरिटी है। वो चाहते हैं कि इस तहरीक पे पूरा 100% 100% फोकस जुनैद अकबर इस पे करें। वो जुनैद अकबर के ऊपर एतमाद करते हैं पूरी तरह।
जुनैद अकबर को उन्होंने ख़ास ये मैं कहूँगी कि ये जुनैद अकबर की तारीफ़ में है कि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो सबसे अहम काम है उन्होंने जुनैद अकबर के हवाले किए और उनको सौंपा है ये जिम्मेदारी। मेहरबानी, शुक्रिया। आपने देखा होगा हमारे एयरफोर्स के लोग भी शहीद हुए हैं, हमारे मिलिट्री के लोग और हमारे बेगुनाह बच्चे और खवातीन भी शहीद हुए हैं। लेकिन जब मोदी के खिलाफ एहतजाज किया गया है पंजाब में, उन्होंने क्या किया, मोदी के खिलाफ नारे लगाने के ऊपर FIR कट चुकी हैं। अब हमें पहले ये मुझे बता दें कि ये मोदी का पाकिस्तान है या इमरान खान का, क्योंकि जेल में इमरान खान है और ये जो 17 सीटों वाले हैं वो मोदी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनने को तैयार, ना खुद बोल रहे हैं कुछ। तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कैसे हम गलत सोच रहे हैं कि आप तो मोदी के खिलाफ कोई बात ही नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जंग है। सबसे बड़ी ये पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती हो रही है कि हमारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और आप उसको इजाजत दे रहे हैं मोदी को कि आके अपने ड्रोन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर ले। पूरे बॉर्डर्स के कमांडर इन चीफ, याद रखें, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, इजाजत प्राइम मिनिस्टर देता है और सदर जो है वो भी आपका कमान, सदर और जरदारी और ये शहबाज शरीफ, इन दोनों के कितना आपने सुना है जारहाना, कोई बात आई है इनके मुंह से? क्या इमरान खान आके जेल में से बैठ के जिसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं वो आके स्टेटमेंट्स दे पाकिस्तान के लिए? उन्हीं के पुराने क्लिप चला के हाँ, तो आप इस वक्त मेहरबानी से पाकिस्तान और जो इंडिया की, ये इमरान खान ने बहुत दफा कहा है, बड़ा आसान है ये, इस किस्म की छेड़ाछाड़ी करना आसान है, इसको खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। PTI ने शुक्रिया अदा किया है तमाम सियासी जमातों की क़यादत का। PTI की क़यादत तो इमरान खान करते हैं, तो क्या उन्होंने इमरान खान का भी शुक्रिया अदा किया? मुझे क्या पता, वो तो उन्होंने तो सोशल मीडिया वालों का आज शुक्रिया अदा किया, आप लोगों का भी किया। तो अगर आप लोगों का, यंग लोगों का भी शुक्रिया अदा कर दिया तो दिन बदलते, एक दिन की बात है, कल आप वापस दहशतगर्द हो जाओगे सोशल मीडिया के। तो एक दिन की बात है। तो क्या लगता है आज आप लोगों की खान साहब से मुलाकात हो जाएगी? हमें नहीं पता, आज वो अभी कह के गए, वो पुलिस वाले कहते हैं हम आपको पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी बस हम आपकी इजाजत ले लें। अलीमा मैम, कुछ ये भी कहा जाता है कि इमरान खान को कहीं शिफ्ट कर दिया है, आपको क्या इमरान खान को शिफ्ट नहीं करेंगे, इनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि ये इमरान खान के करीब भी जाके मिलकर आए। लेकिन याद रखें, इमरान खान की जिंदगी के ऊपर 2 दफा कातलाना हमला हो चुका है और ये जो बंद कर देते हैं, और 2 हफ्ते से, पूरे 2 हफ्ते में सिर्फ नौरीन नियाजी और डॉक्टर उस्मा खान, इन दोनों की मुलाकात हुई, 2 हफ्ते हो गए हैं। आज ये क्या पता इजाजत देते हैं लॉयर्स को, 2 को, ये एक दिन फैसला करते हैं आज इसको भेज दो, पता नहीं कर्नल कैसे फैसला करता है। लेकिन अगर हम तो यहीं पे बैठेंगे। मैडम, पिछली मरतबा आप लोगों ने मज़ाहमत की क़यादत भी आपके साथ आई थी, तो जाके मज़ाहमत की सूरत में मुलाकात मुमकिन हुई। आज क्या लगता है कि दोबारा मज़ाहमत होगी या फिर आप लोग इसी तरह वापस जाएंगे? नहीं, हम ये तो अब रूटीन बन गई है। लगता है कि ये हर दफा ट्यूसडे को समझ नहीं आती कि टाइम क्यों जाया करते हैं, ट्रक क्यों खड़े करते हैं। ये कितनी ज्यादती है पुलिस वालों के साथ भी जो धूप में खड़े होते हैं, और कितनी ज्यादती है सबके साथ। खुद तो अंदर से बैठ के ऑर्डर दे रहा है जो भी दे रहा है, लेकिन कोई अक्लमंद ऑर्डर नहीं है। अगर हर ट्यूसडे को उन्होंने हमारे रास्ते रोकने, जंग की हालत है, बॉर्डर की फिक्र करें। लग रहा है ये हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर जान, इमरान खान को मिलने की कोशिश, इतनी बड़ी जद्दोजहद होनी चाहिए। हमें अपना फोकस मोदी पे रखना चाहिए, इमरान खान को तो रिहा करना चाहिए ताकि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खड़ा हो सके, क्योंकि अगले दिनों में सीधी सी बात है, इमरान खान के बगैर अगला स्टेप नहीं हो सकेगा। आपका उसने पानी बंद कर दिया, आपके साथ वो बदला उतारेगा, और उसके लिए आपको इमरान खान की हमें अशद जरूरत है। अच्छा, आपको क्या लगता है, इतने जो बार जंग भी हुई है और अब आपको लगता है कि इमरान खान साहब के लिए हालात कोई बेहतर हो रहे हैं या कि पहले की तरह ही? इमरान खान को मुकम्मल तौर पे आइसोलेट किया हुआ है, क्या बेहतर हो रहे हैं? ये जो इमरान खान के साथ होता है, आप इसके ऊपर एक नजर रखें, आपको समझ आएगी कि इन लोगों का खौफ कितना ज्यादा है। जब इनका खौफ बढ़ता है, मोदी से नहीं डरते, इमरान खान से खौफ बढ़ जाता है। जितना खौफ बढ़ता है उतना इमरान खान को आइसोलेट कर देते हैं। इमरान खान से खौफ ही है तो खौफ से आइसोलेट कर रहे हैं। मोदी ने तकरीर की तो
किया थी, लेकिन पाकिस्तान की जानब से कोई जवाबी अमल नहीं आया या किसी ने वजीर आजम ने कोई तकरीर नहीं की, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में आप FIR काट रहे हैं मोदी के खिलाफ बात करने से। आपके पाकिस्तान में पंजाब में FIR काटी जा रही है अगर मोदी के खिलाफ नारा लगाओ। आपको सबको हमें समझ नहीं आ रही कि ये इमरान खान का नाम लेने पे सख्ती है, मोदी के खिलाफ बात करने पे सख्ती है। अब आप बता दें क्या और किस जबान में हम समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है? हम सबको समझ आ रही है। अगर आज मुलाकात नहीं दी जा रही फिर क्या किया जाएगा? हम यहाँ बैठ जाएंगे, मैडम पुलिस उठा लेगी। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्कर ने सारी यकजहती का मुजाहिरा किया जंग की सूरत में, तो क्या लगता है मोदी मनमोहन सिंह को बुला सकते हैं? तो क्या पाकिस्तान के मफाद के लिए इमरान खान साहब को रिहा नहीं करना चाहिए आपका? देखिए, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई PTI पाकिस्तान का दुश्मन था। आप ऐसे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्या लोग नहीं खड़े हुए? हमारे पाकिस्तानी हैं हम सारे। अगर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान के लिए जो नेशनलिस्ट हैं तो वही है ना, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। आप जब कहते हैं कि फौज हमारी है, एयरफोर्स हमारी है, पाकिस्तानियों की जो जुल्म करते हैं वो जो लोग हैं, आप सबको पता है वो कौन है। अच्छा मैम, जुनैद अख्तर के हवाले से जो खबर चल रही है आपसे मंसूब, वो खबर ठीक है या नहीं? क्या चीज? इमरान खान ने कहा है कि जुनैद अख्तर साहब को हटाया जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी से चेयरमैन। उन्होंने ये नहीं कहा। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, इमरान खान ने अपना सबसे अहम चीज जो तहरीक है उसकी जिम्मेदारी दी थी जुनैद अकबर को। और पिछली दफा मेरी जब बहनें गई थी, इनको उन्होंने कहा था कि सारा फोकस जुनैद अकबर तहरीक के ऊपर करें। तहरीक के ऊपर वो चाहते हैं कि पूरा फोकस करें। लेकिन वो तो मैम खबर तुम्हारे से मंसूब की जा रही है कि अलीमा खान की जानिब से ये पैगाम आया है इमरान खान की तरफ से। पाकिस्तान के हाथ में जो रैली निकाली गई है PTI के फ्लैग लेके, पाकिस्तान के फ्लैग लेके, उसके ऊपर इन्होंने हमारे ऊपर FIR शुरू कर दिया। अच्छा, आपको मैं फिर से बता दूं, मैं आपको फिर से बता दूं, बात बताए ना, जुनैद अकबर को इमरान जुनैद अकबर को इमरान खान ने अपना सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी और वो तहरीक किया है। पूरे पाकिस्तान में अगर किसी को दिया तो वो जुनैद अकबर को दिया। उनका पूरा एतमाद जुनैद अकबर पे है कि वो ही सिर्फ तहरीक लीड कर सकते हैं। मैडम कहा जा रहा है कि आपको आगे जाने देने की इजाजत मिल गई है?